ज्ञान जिसमें होता है, लेकिन सत्य यह है प्यारे, जहां असीमित ज्ञान है वहां शिव में अभिमान नहीं है। जहां असीमित ज्ञान होता है उसके हृदय में अभिमान आ जाता है। और शिव में असीमित ज्ञान है लेकिन हृदय में भगवान बैठा हुआ है प्यारे। शिव जी के हृदय में कौन बैठा है? भगवान बैठा है। और भगवान बैठा है जहां भी भगवान की कथा होती है, शिव उसके व्यक्तित्व पर विचार नहीं करते हैं। शिव उस स्थल पर विचार नहीं करते हैं। शिव केवल भगवान की कथा का चिंतन करते हैं। कथा कहीं भी हो रही हो, हमें वहां जाना है, वो कथा सुनना है। हमें न नाम से मतलब है, ना हमें धाम से मतलब है, हमें तो भगवान के नाम से मतलब है। जहां राम का नाम लिया जा रहा है वहां मुझे जाना है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि राम नाम के सबसे बड़े जापक यदि हैं संसार में तो भगवान शिव हैं। शिव जी करते क्या रहते हैं? शिव जी तुम पुनि राम, राम दिन राती, तुम पुनि राम, राम दिन, तुम पुनि राम, राम दिन राती, तुम पुनि राम, राम दिन राती, सादर जपहु अनंग राती, सादर जपहु अनंग राती, सादर जपहु अनंग राती, सादर जपहु अनंग राती। दिन राती राम 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 दिन रात जपते हैं। इससे फायदा क्या होता है? राम 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 अगर जपते रहोगे तो अभिमान नहीं आएगा, राम आएंगे, ये लाभ है। लेकिन जब लोग ज्ञानी हो जाते हैं ना, तो फिर वो राम राम नहीं जपते हैं। वो क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं हमारा ये काम पेंडिंग पड़ा है, ये काम पेंडिंग पड़ा है। सारे लोग हम ही से काम लेते हैं और हमारे पास इतना काम बढ़ गया है कि अब हम नहीं रह गए। ये भी कह देते अब हम नहीं रह गए। हो गया अभिमान कि नहीं हो गया? हो गया अभिमान। इतना काम बढ़ गया है हमारा, इतना सम्मान बढ़ गया है हमारा कि हम स्वयं नहीं समझ पा रहे कि हम हैं क्या। यही है अभिमान। खबरदार, सम्मान जहां मिलने लगे वहां सिर झुका लिया करो। यही परंपरा है, जिससे पुरानी परंपरा है, जिससे सम्मान दिया जाता था। जैसे सम्मान में माला पहनाई जाती है, तो माला पहनने वाला आकड़ के पहनता है कि सिर झुका के पहनता है? जल्दी बोलो। माला आई, सम्मान हो रहा है तो तुरंत सिर झुकता है। बोलो झुकता कि नहीं? जहां भी सम्मान मिलने लगे वहां सिर मत उठाना, वहां सिर झुकाना। अगर सिर झुकाओगे तो मैं सत्य कहता हूं अभिमान नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? अभिमान नहीं रहेगा। और जहां सम्मान मिले वहां तुम अकड़ के सिर उठाने लगो, है कोई मेरे समान, बस वहीं गड़बड़ है, समझिए। निश्चित है कि पतन होना ही होना है। भगवान शिव राम 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 जपते हैं, आंखों में आंसू रहते हैं। यही भाव हनुमान जी के जीवन में है। राम 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 जपते हैं, सिर झुकाए रहते हैं, आंसू गिरते रहते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि। बोलो हनुमान जी यही करते हैं ना। तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्प वारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षांतकम। इसलिए हनुमान जी के पास अभिमान नहीं है, शंकर जी के पास अभिमान नहीं है। बोलो है अभिमान? नहीं है। लेकिन अभिमानी लोग जो होते हैं वो सम्मान जहां मिलता है वहां सिर नहीं झुकाते हैं, वहां सिर उठाते हैं। और जहां उनका काम बनता है वहां सिर झुकाते हैं।
ये अभिमानियों की पहचान है। जैसे रामायण में 10 मुख गए जहां मारीचा, नाय माथ स्वार्थ रथ नीचा। सबसे बड़ा अभिमानी है ये रावण, सबसे बड़ा अभिमानी है। नाय माथ स्वार्थ रथ नीचा। बोलो, अपना काम बनाने के लिए, नीचता का काम करने के लिए सिर झुका रहा है कि नहीं झुका रहा है? सिर झुका रहा है। लेकिन सिर झुकाना चाहिए था भगवान शंकर के यहां, झुकाना चाहिए था कि नहीं? लेकिन सिर कैलाश तक गया, कैलाश तक गया, लेकिन सिर नहीं झुकाया। और मारीच के पास गया, सिर झुका दिया। गुरु के पास गया, सिर नहीं झुकाया। और राक्षस के पास गया, सिर झुका दिया। मारीच क्या है? कौतुक ही कैलाश पुन लीन से जाए उठाए। यानी सिर नहीं झुकाना चाहता था, प्रणाम तो करना चाहता था। तो बोले हम सिर नहीं झुका के प्रणाम करते हैं। फिर बोले कैलाश ही पर्वत को सिर पर रखे लेते हैं तो प्रणाम हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, हम चौकी पर बैठे हों या इस सिंहासन पर बैठे, कोई हमारा अभिमानी चेला आवे और वो कहे देखो हम सिर झुका के प्रणाम नहीं करेंगे, गुरुआ जी का सिंहासन उठाए लेते हैं, सिर पर रखे लेते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सब बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। यही रावण कर रहा। कौतुक ही कैलाश पुन लीन जाए उठाए, मनहु तौल निज बाहुबल। बोलो, अभिमान है कि नहीं? अधिक अधिक बोलो भाई, ये बाहुबल अभिमान है कि नहीं? तो इसको सिर झुकाना चाहिए था भगवान शिव के चरणारविंदों में, लेकिन इसने सिर झुकाया नहीं। सिर न झुके इसके लिए कैलाश को ही उठा लिया। और मारीच के पास गया तो सिर झुका लिया मारीच के पास। 10 मुख गए जहां मारीचा, नाय माथ स्वार्थ रत नीचा। यह है 10 मुख की मनोदशा। अपने को विद्वान कहता है, ज्ञानी कहता है, लेकिन अभिमानी है। वेदों पर भाष्य करता है, लेकिन अभिमानी है। बोलो, है अभिमानी कि नहीं? भगवान शिव वेद पढ़े, विद शंभु सभीत पुजावन, रावण के घर आवे। बोलो, ये अभिमान की पराकाष्ठा है कि नहीं? पुजावन रावण के घर आवे, ये अभिमान की पराकाष्ठा है प्यारे। वो झुकना नहीं चाहता है, लेकिन मैं यही कहता हूं, चाहे जो भी तुम हो, विनम्र बन जाओ। क्या बन जाओ? विनम्र बन जाओ। विनम्र मानी सरल हो जाओ, सरल। और सरल बनने से लाभ क्या है? एक बार एक अकड़ा मकड़ा व्यक्ति हमारे पास आया, अभिमानी था। बोले बार बार आप सरल सरल कहते हैं, तो सरल होने से क्या होगा? हमने कहा सरल होने से जीवन धन्य होगा। अरे बोले धन्य कैसे होगा जीवन? मैंने कहा कैसे मानते हो अपना जीवन धन्य? बोले भगवान डायरेक्ट राम जी दर्शन दे दें तो धन्य हो जाए जीवन। राम जानकी डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट दर्शन दे दे तो हम मान जाएं कि हम धन्य हो गए। मैंने कहा कि डायरेक्ट तुम्हें दर्शन दे जाएं, अरे ये छोड़ो, सरल बन जाओगे तो डायरेक्ट तुम्हारे हृदय में ही बैठ जाएंगे। है बोले कैसे बैठ जाएंगे? हमने कहा बस सरल कर लो हृदय को। बोले सरल से क्या होगा? हमने कहा यही फायदा होगा। वैसे तो सोचते रहोगे कि डायरेक्ट राम लक्ष्मण जानकी आके दर्शन दे दें तो जीवन धन्य हो जाए। हमने कहा ना ऐसा होगा, और ना तुम सरल बन पाओगे, ना तुम विश्वास कर पाओगे। लेकिन मैं कह रहा हूं फार्मूला मेरा अपनाओ, और मेरे फार्मूले को यदि तुमने अपना लिया तो मैं गारंटी से कह रहा हूं, जमानत लेता हूं, तुलसीदास जी स्वयं कह रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में बैठ जाएंगे राम लक्ष्मण जानकी। कैसे? हमने कहा सरल शब्द, सरल बनो। सरल में 3 शब्द हैं। पहला है सा, दूसरा है रा, और तीसरा है ला। ना इसमें मात्रा है, ना डंडा है। बोलो भाई, ना कहीं कोमा लगा। बोलो लगा क्या? डायरेक्ट है ना। तीनों स्पष्ट शब्द हैं, सा रा ला। सरल में 3 ही अक्षर हैं। और मैंने कहा 3 को ही देखना चाहते हो राम लक्ष्मण जानकी को, तो सरल जिस दिन तुम्हारा जीवन हो जाएगा
तुम्हारा हृदय सरल हो जाएगा तो इसी हृदय में सा से सीता, रा से राम और ला से लक्ष्मण विराजमान हो जाएंगे। ये विश्वास करने की जरूरत है, बस विश्वास करो। अब विश्वास तुम्हें है नहीं, डायरेक्ट आ जाए सीधे धनुष बाण लेकर के तुम्हारे सामने और खड़े हो जाएं, ऐसा संभव नहीं। इसलिए सबसे पहले क्या बनना है? सरल बनना है।